हम सभी कोई भी काम करते हैं तो हम ये मान करके करते हैं कि हमें इसका कुछ करेंगे, कुछ काम करेंगे तो इससे हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में हमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उससे उसे कुछ प्राप्त होता है। कोई गलत काम करता है तो उसे गलत ही उसका परिणाम मिलता है। देखिए, कर्मों का जो फल होता है वो उसी वक्त मिल जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात और बता दिया जाता है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो गलत काम का नतीजा उसे उस समय नहीं मिलता है, बल्कि उसे 10 साल, 5 साल, 7 साल एक अनुमान करके आपको बता दिया गया होता है कि इतने दिन में आपके अपने कर्मों का फल मिल जाता है या नहीं भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई गलत काम करोगे या आप कोई सही भी काम करोगे ना, तो उसका परिणाम, उसका फल आपको तुरंत ही मिल जाता है। जैसे कि अगर आप कोई गलत काम करते हो तो सबसे पहले आपके अंदर एक ताकत होता है, उसको दबाना पड़ता है, जो गलत काम करने के विरुद्ध में होता है। आपको खुद को ही, अपने खुद के वजूद को ही मिटाना पड़ता है, आपको खुद ही गलत बनना पड़ता है। आपके मन में एक बेचैनी सी उठने लगती है। तो यही होता है कि गलत काम चुनोगे तो गलत परिणाम पाओगे, और आपके मन की बेचैनी ये हमेशा बनी रहती है। अगर आपने जीवन में गलत कर्म किया है तो आपको परिणाम उसी समय मिल जाता है। किस चीज़ के रूप में? आपके मन में बेचैनी हमेशा बनी रहेगी, आपका मन शांत कभी होगा ही नहीं, आप कभी संतुष्ट ही नहीं हो पाओगे। और सही और एक सच्चा काम वैसा होता है कि उसकी ताकत, उसकी पहचान एक अलग होती है। वो आपको वो इंसान बनाता है, वैसा बनाता है जैसा आप वास्तव में बनना चाहते हो। लेकिन आप सही कर्म का चुनाव करने आपको आना चाहिए। आप सही कर्म का चुनाव करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो गलत कर्म तो अपने आप हो ही जाता है। खैर, हम लोग कर्मों के फल के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप सही काम करोगे तो उसका भी परिणाम तुरंत ही मिल जाता है। अभी आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। आप कोशिश करिए कि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से बेहतर ढंग से देख पाएँ, या इस वीडियो को छोड़िए, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ने बैठिए। ये बस अपने मन में निर्णय कर लीजिए कि मुझे पढ़ना है। जब आप पढ़ने बैठोगे और एक निश्चित टाइम बना लीजिए और निश्चित समय तक आप जब पढ़ाई करोगे तो देखिएगा आपके मन में एक अलग सा उमंग रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि आपने कुछ प्राप्त कर लिया है, एक अलग सा उत्साह आपके मन में उठता है। वही होता है सही कर्म का फल। और अगर आप उसी चीज़ को गलत वे में ले लेते हैं, जैसे कि आप पढ़ने का निर्णय लिए और आप नहीं पढ़ पाए, उसे टालते रहे, तो देखिएगा ये एक बोझ के रूप में आपके मन के ऊपर बढ़ते जाता है और आपके मन में ये बेचैनी उत्पन्न कर देता है। और आप चाह करके भी आप इस बेचैनी को नहीं ख़त्म कर पाते हो, क्योंकि आपने गलत निर्णय लिया हुआ है, और वो गलत निर्णय लोगे तो उसी समय उसका परिणाम आपको मिलते रह रहा है। बस एक ही उपाय है इसके लिए कि सही निर्णय लो और उस कर्म का फल भोगते चलो। बस यही होता है आपके साथ, और कुछ नहीं है। तो ऐसा होता है आपके कर्मों का फल। तो ये मत मानिएगा, ये धारणा मत बनाइएगा कि कर्मों का फल 4 साल, 5 साल, 10 साल या आप अपने नियमित समय के अनुसार कर्मों का फल मिलता होगा। नहीं, जो व्यक्ति जिस समय कर्म करता है उसका परिणाम उसी समय मिल जाता है। अब चलिए दूसरी बात कर लेते हैं कि हमारे श्रीमद् भगवत गीता में एक जगह आता है बात कर्म योग का, जिसका हम लोग बहुत ही गलत उपयोग में, बहुत ही गलत अर्थ कर लेते हैं। उसका अर्थ उसमें बताया गया है आपको, श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, कि कर्मयोग का मतलब होता है, देखिए कर्मयोग का मतलब क्या होता है। कर्मयोग का मतलब होता है कि जो सही है उसी को करो। लेकिन हम लोग कर्मयोग का मतलब हमें गलत तरीके से बता दिया गया है। हमें कर्मयोग के बारे में बताया जाता है कि काम करते चलो, फल की चिंता मत करो। यहाँ पर एक और उदाहरण दूँ आपको। देखिए, एक कोई खूनी व्यक्ति हो, समझ रहे हैं ना इस बात को, और उसका पेशा हो खून करने का, तब तो उसके लिए कर्मयोग तो लागू होगा ना भाई। आपके अनुसार जो आपने मान बैठा है कि कर्मयोग का मतलब होता है कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, तो एक दिन आपके सामने उस व्यक्ति को खड़ा कर देंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर आप अपना ढांढस मत बनाइएगा कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। कर्मयोग का मतलब वो नहीं होता है जो हमने मान लिया हुआ है।
कर्मयोग का मतलब होता है कि जो जिस समय उचित है उसको इतना डूब के करो, इतना बेहतर ढंग से करो कि आपको फिजूल के बातों के बारे में सोचने का समय ही ना बचे। और हाँ, वो कर्म बस सार्थक होना चाहिए, वो एक बेहतर लक्ष्य होना चाहिए, वो एक प्रेरणा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कर्म करते चलो, फल की चिंता नहीं करो। कर्मयोग का मतलब वो नहीं होता है। कर्मयोग का मतलब सीधा सीधा होता है कि सार्थक लक्ष्य के प्रति जो भी उचित है वो करो। यही कर्मयोग होता है, अपनाइए। और मैं आपको एक बात का सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने जीवन में कभी भी श्रीमद् भगवत गीता को ना देखा है तो एक बार कोशिश करिए। पढ़ नहीं सकते तो अभी भी YouTube पे अवेलेबल है, उसे देखने का प्रयास करिए, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। वो इतना ज़बरदस्त है श्रीमद् भगवत गीता कि आप उसकी तरह आकर्षित होंगे। उसकी तरफ अगर आप आकर्षित होते हो तो आप में इतना अधिक उसके प्रति आकर्षण जग जाएगा कि क्या बात करें उसकी।